आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज अपन घूमने चलेंगे ऐसे देश जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री में लंबी छलांग लगाते हुए सभी टूरिस्टों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 6.57 करोड़ पर्यटकों के साथ 2024 में दुनिया में टॉप 5 टूरिस्ट अराइवल लिस्ट में जगह बनाते हुए 154.50 बिलियन डॉलर यानी 15,450 करोड़ रुपए की मोटी कमाई भी बनाई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी चाइना की है, जिसमें टूरिज्म इंडस्ट्री का 9.6% कंट्रीब्यूशन है। इन आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि चाइना में पहाड़ों से लेकर नदियां तक और हरे भरे घास के मैदानों से लेकर शानदार लैंडस्केप है जो पर्यटकों को अपनी ओर लगातार खींच रहे हैं। तो दोस्तों, अपन वीडियो में आगे बढ़ते हुए इन्हीं चाइना के कुछ अमेजिंग टूरिस्ट पैलेस के साथ चाइना पहुंचने से लेकर वीजा प्रोसेस तक और स्टे के लिए होटल के बेस्ट ऑप्शन के साथ करेंसी एक्सचेंज जैसे मुख्य पॉइंट पर डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब चीजों को जानने से पहले दोस्तों, चाइना की साइंस और टेक्नोलॉजी पे बात किए बिना ये वीडियो अधूरा रहेगा। चाइना ने साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनाया है। यूरोपीय कंट्रियां और उनके साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए वो किया चाइना ने, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ अपना सूरज डेवलप करना जो 7 मिनट तक उजाले के साथ 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्मी भी बनाता है, जो वास्तव में एक बड़ी कामयाबी है। साथ ही स्काई ट्रेन और ड्रोन डिलीवरी भी चाइना के मजबूत टेक्नोलॉजी सिस्टम को दर्शाता है। दोस्तों, आप भी जरूर सोच रहे होंगे कि चीन का भारत से हमेशा से तनावपूर्ण रिश्ता रहा है जमीन को लेकर, और मैं उसी भारत देश से होते हुए भी इतना चाइना के बारे में अच्छे विस्तार से बात क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तविकता से अपन कैसे इनकार कर सकते हैं। तो थोड़ा अपन आंकड़ों की तरफ चलते हैं। बात करें चाइना की लिटरेसी रेट की तो 96.8% है, वहीं भारत की 80.9% ही है। साथ ही चाइना का स्वास्थ्य व्यय की बात करें तो 7.19% है, जबकि भारत का केवल 3.8% ही है। और चाइना की जीडीपी 19.23 ट्रिलियन है, वहीं भारत की 4.19 ट्रिलियन ही है। तो अपन कभी वास्तविक आंकड़ों को नकार नहीं सकते हैं। और साथ ही भारत भी विकास की राहों की ऊंचाइयों को छूता हुआ हर फील्ड में अग्रसित होता देश है, जो 6.2% जीडीपी में बढ़ोतरी के साथ फास्टेस्ट वर्ल्ड ग्रोइंग कंट्री है। तो दोस्तों, चाइना की टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करने के बाद जानते हैं चाइना के वीजा प्रोसेस को। दोस्तों, आप पासवर्ड और डॉक्यूमेंट के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से चाइना एम्बेसी से डायरेक्ट वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सिंगल एंट्री वीजा फीस 2,900 रुपये और डबल एंट्री वीजा फीस 4,400 रुपये रहती है। साथ ही अगर आप चाइना में मल्टीपल टूरिस्ट वीजा लेना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला 6 मंथ और सेकंड 1 ईयर, जिसमें 6 मंथ वाले की कॉस्ट 5,900 रुपये रहती है, वहीं 1 साल वाले की 8,800 रुपये कॉस्ट रहती है। वहीं 6 से 7 दिनों में नॉर्मली आपको वीजा मिल जाता है। वीजा आने के बाद आप दिल्ली से चाइना 2 मार्गों से पहुंच सकते हो। पहला बाई रोड, अगर आप चाइना बाई रोड आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तिब्बत या नेपाल जाना होगा, उसके बाद आप नेपाल या तिब्बत से चाइना में एंट्री कर सकते हैं। वहीं अगर आप बाई फ्लाइट चाइना आना चाहते हैं तो आपको इंडिया के किसी भी शहर से डायरेक्ट चाइना के लिए फ्लाइट देखने को नहीं मिलेगी। चाइना आप इंडिया से वियतनाम और थाईलैंड, बांग्लादेश होकर जा सकते हैं, जिनकी अलग अलग कॉस्ट रहती है। जिनकी टिकट प्राइस आप मेक माई ट्रिप और एक्सिगो जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीजा लेकर जब आप चाइना बाई फ्लाइट पहुंचते हैं तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही करेंसी एक्सचेंज करा ले, क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर आप भारतीय करेंसी एक्सचेंज कराएंगे तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, डॉलर आसानी से कहीं भी एक्सचेंज हो जाता है, पर भारतीय करेंसी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एयरपोर्ट पर ही आप करेंसी एक्सचेंज करा ले। वहीं करेंसी रेट की बात करें तो चाइना की करेंसी का नाम चाइनीज युआन है। 10 युआन में 118.59 भारतीय रुपए होता है, वहीं $10 में 71 चीनी युआन का रेट मिलता है। साथ ही आप दोस्तों स्टे के लिए बीजिंग में होटल या हॉस्टल देखें, क्योंकि बीजिंग चाइना की कैपिटल होने के कारण चाइना के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए वेल कनेक्ट व्हीकल्स की सुविधा मिल जाएगी, जिससे आपके खर्च के साथ टाइम में भी बचत होगी। बीजिंग शहर में होटल्स की स्टार्टिंग प्राइस भारतीय 2,000 से 2,500 रुपये में पर नाइट में हो जाती है, और हॉस्टल की स्टार्टिंग प्राइस भारतीय
300 से 1000 रुपए में देखने को इजीली मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, चाइना पहुंचने से लेकर करेंसी एक्सचेंज कराने और चाइना में रहने की व्यवस्था होने के बाद अपन घूमने चलते हैं चीन के खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस और दुनिया के 7 अजूबों में से एक ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना, इस दीवार का निर्माण चीन के दुश्मनों से बचने के लिए करवाया गया था। बाद में इस दीवार का उपयोग व्यवसाय के लिए होने लगा। ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना का निर्माण कार्य ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी को प्रारंभ हुआ और 16वीं शताब्दी तक इस दीवार का निर्माण जारी रहा था। 6400 किलोमीटर लंबी यह दीवार, जिसे 1970 में आम पर्यटकों के लिए खोली गई थी, जो इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है। साथ ही द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। साथ ही दोस्तों, इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इस दीवार का निर्माण करने में 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से तकरीबन 10 लाख मजदूरों ने इसे बनाने में ही अपनी जान गंवा दी थी, जिन्हें इसी दीवार के नीचे दफना दिया गया था। यह दुनिया का एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना से आगे बढ़ते हैं फॉरबिडन सिटी की तरफ। फॉरबिडन सिटी चाइना की कैपिटल बीजिंग शहर के बीचों बीच स्थित एक शानदार महल है, जिसे 1406 में मिंग शासकों के राजा योगल ने एक ऐसी सिटी बनाने का फैसला किया जो दुनिया के लिए मिसाल बन सके, जिसका नाम फॉरबिडन सिटी रखा गया। इस जगह का नाम फॉरबिडन सिटी इसलिए रखा गया, राजाओं के करीबी लोग ही यहाँ आ सकते थे, आम लोगों की एंट्री यहाँ पूरी तरह से बैन थी। मिंग खानदान के 14 राजाओं ने इस पैलेस में बैठकर पूरे चाइना पर राज किए थे। 1912 में मिंग खानदान की हुकूमत खत्म होने के बाद किंग राजाओं ने इसे अपना महल बनाया। साथ ही इस महल को शानदार तरीके से नवनिर्माण कराया। तो आप जब भी चाइना जाए, इस जगह को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मिस ना करें। नंबर 3, जेंगाजियाजी नेशनल पार्क। दोस्तों, आपने 2009 में आई हॉलीवुड पिक्चर अवतार मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें दिखाए गए फ्लोटिंग माउंटेन्स भी आपको याद होंगे। वो चाइना की इसी जगह से लिए गए थे। जेंगजियाजी पार्क में स्थित पिलर माउंटेन्स को देखने के लिए लाखों लोग चाइना में विजिट करते हैं। जेंगजियाजी नेशनल पार्क लगभग 11,000 एकड़ में फैला हुआ है। 1982 में इस स्थान को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत आता है। जब यहाँ के आप माउंटेन्स को देखोगे तो आपको यह हवा में लटकते हुए दिखाई देंगे, जो आपको आश्चर्यचकित में डाल देंगे। साथ ही जेंगजियाजी नेशनल पार्क में 2016 में ऐसा ब्रिज बनाया गया जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया था। यह ब्रिज उस समय का दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा ग्लास ब्रिज था, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर और लंबाई 420 मीटर है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ शानदार ब्रिज है। दोस्तों, जेंगजियाई नेशनल पार्क से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शानदार शंघाई सिटी की तरफ। दोस्तों, शंघाई सिटी में आप सबसे पहले एक्सप्लोर कीजिए द बंड। दोस्तों, द बंड हुआंगपू नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक स्थान है, जहां से आप चाइना की स्काईलाइन बिल्डिंग्स और उनकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। साथ ही आप द बंड से चीन की सबसे ऊंची इमारत शंघाई टावर को देख सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 632 मीटर है। द बंड एक्सप्लोर करने के बाद आप शंघाई शहर में शानदार प्राकृतिक दृश्य और झीलों से जगमग होने वाला यू गार्डन और शंघाई संग्रहालय एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ से आप चीनी संस्कृति और वेशभूषा को समझ सकते हैं। नंबर 5, टेराकोटा आर्मी चाइना। साल 1974 में चीन के सियान शहर के पास एक छोटे से गांव में कुछ लोग जमीन खोद रहे थे। तब उनका खुद्दल किसी सख्त चीज से टकराता है और पूरा खोदने पर मिलती है प्राचीन और बहुत बड़ी सेना, जो ये असामान्य खोज थी चीन की मशहूर टेराकोटा सेना की। मिट्टी से बनी सैनिकों और घोड़ों की इस विशाल सेना को चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग के कब्र की रक्षा के लिए 2000 साल पहले मिट्टी में गाड़ा गया था। यहाँ पर 800 मूर्तियां हैं, जिसमें पैदल सैनिक से लेकर सेनापतियों तक शामिल है। वहीं आज टेराकोटा सेना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत शामिल और प्राचीन चीन के शिल्प कौशल का एक बहुत बड़ा मिसाल है। वहीं दोस्तों, चीन के इन जगहों के अलावा आप कल्चरल लैंडमार्क समर पैलेस और हांगकांग को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी ना मिस करें। दोस्तों, हमने इस वीडियो में चाइना टूर को लेकर सभी बातों को कवर किया है। तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न देशों और विदेशों के टूर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।